डेली का टाइम है, 8:30 बजे क्लास होती है। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग, लगभग आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दमदार क्लास होने वाली है, बेहतरीन क्लास आपकी होगी। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, देशज एवं विदेशज शब्दों संबंधित प्रश्न है, प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित होंगे, बेहतरीन प्रश्न आपके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? चलिए जवाब दीजिए, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? यहाँ पर फर्स्ट जवाब दीजिए। चलिए जवाब बिल्कुल से भना भन आ रहे हैं, बेहतरीन आपके हैं। और राइट आंसर आपका क्या बनेगा? चलिए बहुत बार आपने प्रश्न पढ़ा है, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट आपका कौन सा? सी नंबर। सी नंबर आप जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी। याद रखिए पुर्तगाली है, ठीक है, पुर्तगाली है गमला और आल्पीन, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखिए, जो आल्पीन है, आल्पीन है, आल्पीन और अलमारी, ठीक है। देखिए गमला, आल्पीन, अलमारी, तंबाकू, फीता, साबुन, ये शब्द आपके किस में होते हैं? ये आपके पुर्तगाली में होते हैं, जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक कमरा शब्द बहुत पूछा जाता है, कमरा, तो कमरा भी आपका कैसा है? ये भी आपका पुर्तगाली है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी, देखो अभी हमने बताया कि अलमारी कैसा है, कैसा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अलमारी जो आपका है कैसा है? पुर्तगाली है, ठीक है, पुर्तगाली है। आपने नाम सुना होगा गमला का, गमला का नाम सुना है ना? गमला जानते हो? गमला, गमला जिसमें फूल लगते हैं, वो भी आपका कैसा होता है? पुर्तगाली होता है। आलू खाया है कभी? आलू खाया है? आलू खाया है, चिप्स वाले कहाँ गए? आलू, आलू भी कैसा है आपका? ये आपका कैसा होता है? पुर्तगाली होता है, ठीक है। और अगर पूछे कि अनानास या पूछे पतलून, तो एक शब्द होता है पतलून, पतलून भी आपका कैसा है? पुर्तगाली है। याद हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग जय हिंद लिखिए, वीडियो को शेयर करिए फटाफट। आज मैराथन क्लास चलनी है, बेहतरीन क्लास होने वाली है। सभी को राधे राधे। चलिए 3 का जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपका कौन सा है? 3 नंबर। चलिए 3 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, धड़ाम, ठीक है। कौन सा हो गया? धड़ाम। धड़ाम शब्द जो आपका है ये कैसा है? तो आपका देशज है। और अभी हमने बताया था कि जो पतलून है, पतलून शब्द जो आपका है वो आपका कहां से लिया गया था? तो आपके पुर्तगाली से लिया गया था। पतलून कहां से? पुर्तगाली से लिया गया था, ठीक है। और अगर पूछे औरत कहां से लिया गया है? तो औरत आपका है कहां से? ये आपका अरबी भाषा, आ से अरबी, आ से औरत, ठीक है। औरत शब्द आपका कहां से है? तो आपके अरबी से है। और औरत है तो औलाद हो जाएगा, औरत है तो औरत के पास क्या होगी? औलाद होगी। तो औलाद भी शब्द कहां से लिया गया है? औलाद शब्द भी कहां से है? तो आपकी अरबी से लिया गया है। औलाद कैसे होगी? जब आदमी होगा, ठीक है। औलाद कब होगा? जब आदमी होगा तभी आदमी, औरत और औलाद, ये सभी कहां से हैं? आपके अरबी से लिए गए हैं। याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, अब याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? चलिए राधे राधे सभी को। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द जो होते हैं वो आपके, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी बनेगा। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं संकर शब्द। ओके, चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द बताइए। योग रूढ़ शब्द को हम लोग बहुब्रीहि समास भी कहते हैं, बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। और इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, जो कि राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चक्रपाणी। चक्रपाणी जो कि आपका चक्र धारण करते हैं भगवान विष्णु, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल, किलकिल जो शब्द है ये शब्द कहां से लिया गया है? कैसा शब्द है? ये शब्द जो आपका है देशज है, याद रखिए। किलकिल शब्द जो आपका है वो आपका देशज है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा, देशज हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी है? 7 नंबर जवाब दीजिए, 7 नंबर जवाब देना है। और राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, विदेशी शब्द पूछा है भाई, विदेशी शब्द। और विदेशी शब्द आपका मील हो जाएगा, ये भी आपको प्रश्न मिला था, मील।
मील शब्द जो आपका है ये विदेशी है और ये जो आपका है अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। कैसा लिया गया है भाई? अंग्रेजी शब्द से लिया गया है जो आपका मील है, याद रखिएगा। और मील शब्द अर्थात कह सकते हैं जो अंग्रेजी शब्दों में 2-3 पॉइंट और आपके और पूछे जाते हैं, जैसे कि इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर वो आपके अंग्रेजी भाषा से होते हैं। टिकट शब्द होता है, टिकट कटाया है ना, टिकट जीवन का टिकट नहीं, ये स्टेशन वाला टिकट है। तो टिकट शब्द भी कहां से है? वो भी आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। स्टेशन, टिकट, पुलिस, ट्रेन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके अंग्रेजी भाषा में आते हैं, ठीक है। कॉलेज हो गया, कंपनी हो गया, रेल हो गया, ठीक है, थिएटर हो गया, आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम भी किस में होती है? अंग्रेजी में होती है। क्लियर हो गया? चलिए अगला दिया है कारज किस प्रकार का शब्द है? इसको भी हमने बहुत बार बताया है। कारज सर कैसे पहचाने की? चलिए यहां पर इसका वीडियो हम बना देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कारज जो दिया है कारज, तो जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए कारज जो आपका है अर्ध तत्सम है, ठीक है। कारज आपका अर्ध तत्सम है। हमने आपको बताया था कार्य होता है, एक काम होता है, तो काम तो एक कह सकते हैं नॉर्मल है, कार्य आपका तत्सम है और कारज जो होता है वो आपका अर्ध तत्सम होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द पूछा है, अखरोट। और अखरोट की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? जवाब हो जाएगा पास्तो। बिल्कुल सही जवाब है, किसी का जवाब बिल्कुल आया था, पास्तो शब्द आपसे आया है अखरोट। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? देखिए अज्ञात शब्द और जो अज्ञात होते हैं उन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द में ही ऐसे शब्द मिलेंगे, जो अज्ञात शब्द है ना वो आपके देशज शब्द में ही मिलेंगे, जैसे कि झाड़ू, पगड़ी, झोला, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, डिबिया, खचाखच, किलकिल, धड़ाम, लोटा, ये जूता, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? और विदेशी नहीं है तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो 11 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका कौन सा बनेगा? यहां पर जवाब हो जाएगा आपका 11 का सी नंबर। जो कान है ये जो आपका है ये आपका विदेशी नहीं है, ठीक है। वहीं पर अभी हमने आपको बताया था कमरा बताया था ना, कमरा जो आपका होता है पुर्तगाली होता है, पुर्तगाली। अभी पूरा रटा देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला है निम्न से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपको बताना है। तो कह रहा घोड़ा, कटोरा, गोबर और हल्दी। यहां पर आपको जो देशज में होगा कौन सा? तो राइट आंसर आपका 12 का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगना, है ना। कटोरा, गरीबी, देखो गरीबी भी बहुत ज्यादा है, लॉकडाउन तो हो ही गया गरीबी, तो कौन? तो आपका देशज शब्द आपका कटोरा है। ऑप्शन आपका पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द बताना है, चलिए 13 का जवाब भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। टिकट जो आपका अंग्रेजी शब्द है बिल्कुल सही है, मुरादाबादी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। टिकट जो आपका है ये आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। अरे भाई कटोरा को अंग्रेजी मत लगा दीजिएगा, कटोरा हम लोग मांगेंगे, अंग्रेज लोग कटोरा में भीख नहीं मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या होते हैं? आलसी बहुत हैं। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द पूछा है और विदेशी शब्द की बात करेंगे तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर। जो आपका यहाँ पर ग्लास है, ग्लास ये आपका विदेशी शब्द है। ग्लास कैसा है? ये आपका विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न से कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है? विदेशज आपको दिया गया है, तो 15 का जवाब बनेगा ऑप्शन आपका सी, जो रिक्शा है जापानी। क्या है भाई? रिक्शा है जापानी, यही तो होगा ना 15 नंबर में। रिक्शा जो आपका है कैसा है? जापानी है। तो रिक्शा हो गया, इम्पान हो गया और सायोनार, ये आपके होते हैं जापानी होते हैं। योगरूट शब्द जो होता है एक विशेष अर्थ बताता है, विशेष अर्थ यहाँ पर आपका धीरज सिंह। चलिए धीरज सिंह, चलिए योग रूट शब्द जो आपका है कौन सा? तो 16 का जवाब आपका बनेगा सी नंबर, जो आपका जलज है, जल में उत्पन्न होने वाला, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला दिया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है? कौन सा भेद गलत है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है?
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये तो आपके हैं भाई यौगिक शब्द जो आया है जिसका जवाब ये हो जाएगा, ये आपका नहीं होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देशज शब्द आपको छांटना है, देशज शब्द आपको छांटना है, देशज शब्द आपको छांटना है। और देशज में आपको दिया गया है सूरज दिया है, जन्म दिया है और तारीख दिया और डिबिया, और डिबिया वगैरह लेके कौन घूमेंगे? यहाँ पर जो है ना इंडिया में क्या होता है, चूना खाते हैं ना, चूना और तंबाकू, वही डिबिया लेके घूमते हैं। डिबिया लेके कौन? इंडिया वाले चूना तंबाकू के लिए। तो इससे याद रहेगा कि जो आपका डिबिया है, डिबिया आपकी कैसी है? देशज है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? डी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए अगला दिया है, विदेशज शब्द आपका कौन सा है? विदेशज, विदेशज शब्द आपको बताना है, विदेशज शब्द आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर, 19 नंबर, और 19 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल से आ रहे हैं। यहाँ पर जवाब आपका आ रहा है। और आपका जो चश्मा है, ठीक है, कौन सा है भाई? जो आपका चश्मा है, चश्मा आपका फारसी भाषा से है। चश्मा जो आपका है ये आपके फारसी भाषा से लिया गया है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, चश्मा। चश्मा जो आपका है ये आपका फारसी भाषा से है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे सरकार, सरकार जो है, सरकार, सरकार देखो इसमें सरकार, जैसे यहाँ पर लिख दिया सरकार, सरकार भी कैसी है? वो भी आपकी कैसी है? जो आपका है वो भी आपका कहाँ से है? फारसी से है। अगर बात करें सरदार, तो सरदार भी कहाँ से है? वो भी आपके फारसी से है। जिंदगी, जागीर, जिगर, जोश, ये जोश शब्द, ऐसे शब्द आपके कहाँ से हैं? पैमाना, ये आपके फारसी से ही लिए गए हैं। बहुत ऐसे शब्द आपके लिए गए हैं। इसका वीडियो बनाएंगे तो आनंद आ जाएगा, एक बार पढ़ लेना, पूरे पूरे रट जाएंगे दिमाग में, ठीक है। चलिए कौन सा फारसी शब्द नहीं है? कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो फारसी शब्द की बात करते हैं तो दिया है इस्तीफा, पैमाना, मालिदा। यहाँ पर 20 का जो जवाब बनेगा, जवाब हो जाएगा 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर। जो इस्तीफा है, ठीक है, जो इस्तीफा शब्द है ये फारसी भाषा का नहीं है, ये भाई साहब अरबी भाषा का है। किसका है? ये अरबी भाषा का। याद रखिएगा कि जो इस्तीफा है ये अरबी भाषा का है। और अरबी भाषा में अभी हमने बताया था, जैसे आज़ाद हो गया, अखबार हो गया, कागज हो गया, कानून हो गया, किताब हो गया, ठीक है, औलाद और औरत और आदमी, ये सभी आपके आते हैं अरबी में आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपके पहले से जवाब आ गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जवाब तो पहले से आ गए हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज और जलज, ये जो आपके शब्द हैं ये आपके कैसे हैं? तो राइट आंसर आपका जाएगा किसमें? सी में। आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, एक विशेष अर्थ निकालना है। क्लियर हुआ? चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आपका 22 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो खिड़की है, खिड़की से सिर्फ इंडिया वाले ही अर्थात देशज वाले ही ऐसा कर सकते हैं खिड़की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा खिड़की, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि निम्न से विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द दिया है, 23 का जवाब आपका हो जाएगा विदेशज में कौन सा? अमीर शब्द हो जाएगा। अमीर शब्द जो आपका है यह आपका विदेशज है। अमीर जो आपका विदेशज। और आ से अमीर, आ से अमीर, आ से अरबी, अरबी शब्द आपके अमीर होते हैं, याद रखिए। अरबी लोग होते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास अमीर बहुत होते हैं, याद रखिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला है, कह रहा है निम्न से रूढ़ शब्द बताइए। रूढ़ शब्द बताना है, रूढ़ शब्द बताना है, रूढ़ शब्द बताना है। रूढ़ शब्द मतलब होता है जिसे हम तोड़ ना सकें, जिसे हम तोड़ ना सके, और तोड़ भी दिया तो उसे क्या करें? अर्थ भी ना निकाल सके। जब अर्थ ना निकाल सके तो वो होता है आपका रूढ़ शब्द, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नाक। नाक को तोड़ देंगे, अर्थ नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अदर जो आपके कहीं ना कह सकते हैं, कुछ आपके यहाँ पर योग रूढ़ हैं, कुछ आपके यौगिक हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द को पहचानिए। विदेशज शब्द को पहचानना है भाई साहब, विदेशज आपको बताना है, जो कि अभी हमने बताया था। विदेशज जो आपका है वो आपका अलमारी है। कौन सा है भाई? अलमारी है। अलमारी है तो अलमारी के साथ आलपिन को लगा दीजिए। अलमारी है तो आलपिन के साथ लगा दीजिए क्या? तंबाकू। तंबाकू में आलपिन लगाना है, अलमारी में रख देना है। देखो तंबाकू, तंबाकू में आलपिन लगा दीजिए, अलमारी में रख दीजिए, ठीक है ना। ये शब्द जो आपके होते हैं कैसे होते हैं? ये पुर्तगाली होते हैं, ठीक है। तंबाकू, अलमारी, आलपिन, फीता, कमरा, ठीक है। कमरे में अलमारी भी रखते हैं ना, पिस्तौल भी रख देते हैं, ठीक है। ये शब्द आपके इसी से होते हैं। चलिए
खिड़की किस प्रकार का शब्द है, और खिड़की जो भी हमने बताया कि खिड़की सिर्फ आपको कहां पर होगा, देशज में ही हो सकता है। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा, यह आपका देशज शब्द है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन आपको बताना है, लालटेन आपको बताया है। चलिए यहां पर आपका जवाब बताना है, और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? लालटेन। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहां पर ये देशज शब्द आपका है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? चलिए यहाँ पर 28 का जवाब देना है, 28 का जवाब देना है, और आपका 28 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई? तो आपके अर्थ के आधार पर आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्लियर है। चलिए अगला है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है। नहीं शब्द आपको दिया है, तो आपका 29 का जवाब बनेगा कौन सा? सी। क्योंकि जो चेचक है, बारूद है और बेगम है, ये तुर्की भाषा में होते हैं। लेकिन पैगंबर भाई साहब कहाँ के थे? या आपके कहाँ के थे? तो अरब साइड के थे। तो पैगंबर को मत लगाइएगा, पैगंबर जो आपके हैं ये तुर्की भाषा में आपके नहीं है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं देशज शब्द। क्या बोलते हैं भाई? देशज बोलते हैं। ये देशज में उत्पन्न हुए होते हैं, इनको हम ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है। चलिए अगला दिया है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू खाना है, काजू, काजू का संबंध जो आपका है वो कहां से है? चलिए काजू आ चुका है, और जवाब यहां पर आपका बिल्कुल सही है। काजू जो आपका है कहां से है? चलिए जवाब बिल्कुल सही है, काजू। और काजू का जवाब आपका आएगा यहाँ पर सी नंबर। यह आपका पुर्तगाली है। याद रखिए काजू कहाँ का है? ये आपके पुर्तगाली का है। काजू जो आपका है ये पुर्तगाली का है। याद रखिए अभी हमने बताया था। ठीक है। आलू भी है, वो भी इसी में आता है। फीता हो गया, अलमारी, आल्पिन, ये इसी में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल दिया है और गाड़ी दिया है, अर्थात रेल शब्द आपको जो दिया है वो आपका इंग्लिश शब्द है, और आपका गाड़ी जो होता है वो कह सकते हैं हिंदी शब्द है। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को जब मिला देंगे तो ये आपका संकर बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये संकर शब्द है। ठीक है। और संकर शब्द में यहाँ पर संकर शब्द में 4-5 नहीं, बहुत ऐसे होते हैं जो संकर शब्द में होते हैं। जैसे कि मान लो जैसे अश्रु गैस, देखो अश्रु गैस जैसे हो गई, टिकट घर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, छायादार हो गया, सीलबंद, पानदार, ठीक है, अपील करता, उद्योगपति, बस अड्डा, ऑपरेशन कक्ष, ठीक है, समाज प्रजा, बम वर्षा, ऐसे सब आते हैं इसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताना है, प्रयोग के आधार पर पूछा गया है। 33 का जवाब जो आपका बनेगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। 2 होते हैं प्रयोग के आधार पर, आपके 2 होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है। विकारी शब्द क्रिया विशेषण, देखो जो आपके विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं। जो अविकारी होते हैं तो उसमें कह सकते हैं जो आपकी क्रिया विशेषण होते हैं वो उसमें आते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। चलिए छायादार किसका शब्द है? छायादार शब्द जो आपका है किसका उदाहरण है? छायादार अभी हमने बताया, छायादार और यहाँ पर पानदार जो भी है ये आपके संकर शब्द आते हैं। ऑप्शन अब यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। छायादार जो आपका है वो आपका कैसा है? संकरदार है। क्योंकि छाया शब्द क्या है? छाया जो शब्द है ये संस्कृत का है। ठीक है। और जो दार है, दार जो आपका है वो फारसी है। दोनों को मिला दीजिए और ये संकर का निर्माण कर दीजिए। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द जिसका हम लोग विकार कर सकते हैं, विकार कर सकते हैं, बताइए भाई। चलिए जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। लड़का को लड़की कर दीजिए और विकार हो जाएगा। जेंडर चेंज कर दीजिए, बेकार हो जाएगा, मतलब विकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से लड़का का लड़की हो सकता है, अदर का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं कि कौन तुर्की शब्द नहीं है? कौन तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका 36 का जो जवाब बनेगा आपको बनेगा
ए नंबर जो डेरा है, डेरा तुर्की भाषा का नहीं है। वहीं पर जो दरोगा है, दरोगा के साथ बेगम भी होगी और बावर्ची भी होगा। तो याद रखिए तुर्की के पास बावर्ची, दरोगा, बेगम सब मिल जाएंगे, अर्थात ये शब्द कहाँ के हैं, ये आपके तुर्की के हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है, रूट शब्द कौन सा है, यहां पर जवाब देना है। 37 जवाब देना है आपका बी नंबर। याद रखिए रूट शब्द जो आपका है कौन सा है, जलज है, और यहाँ पर जलज आपका दिया है, मतलब हाँ देखो रूट शब्द मतलब होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, तो इसको तोड़िए। देखो जलज तो आपका होता है, विद्यालय को तोड़ सकते हैं, पंकज भी होता है, लेकिन कमल, भाई साहब कमल को तोड़ दीजिए। कमल को अगर आप बीच से तोड़ देते हैं तो ला का कोई मतलब निकलेगा, कम का कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। अर्थात जब तोड़ने पर किसी का खंडन ना हो वो आपका क्या होता है, रूट शब्द होता है। रूट मतलब होता है जैसे बाबा लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, तो आजकल के लड़के होते हैं लव मैरिज करते हैं किसी प्रकार से, और जब शादी की बारे समय आता है ना तो बोलते हैं हम तो घर में हमारे जो बूढ़े बाबा है ना वो शादी नहीं होने देंगे, एक दूसरे की जात जब तक मैच नहीं करेगी शादी नहीं होंगे। तो पुराने जो बुजुर्ग है ना वो रूढ़वादी हैं, रूढ़वादी, वो अपने अनुसार जो चलाया गया नियम है उसे तोड़ेंगे नहीं, वो वही रूट शब्द होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि संकर शब्द क्या है, संकर शब्द क्या है, हाँ वही दादा दादी हैं तब तक यहाँ पर आधुनिक युग के लड़के जिंदा नहीं, मतलब फ्री नहीं रह सकते हैं। ठीक है चलिए संकर शब्द बताना है, संकर शब्द बताना है, और संकर शब्द का अर्थ होता है कि दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। राइट आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है, संकर शब्द आपको दिया गया है, यहां पर देख लीजिए कहां पर बनेगा। तो आतिशबाजी, तो आतिशबाजी तो अभी आपको उसने बताया था, यहां पर आपका जवाब बनेगा चुगलखोर। याद रखिए चुगलखोर जो आपका है, चुगलखोर ये आपके होते हैं संकर शब्द। भाई चुगलखोर जानते हैं ना, चुगलखोर जानते हैं ना क्या होता है, चुगली करना जो होते हैं वो चुगलखोर कहलाते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं भाई, अब किसी का एक तरफ नाम नहीं लेंगे, चलिए औरतें होती हैं। चलिए अगला है चारपाई शब्द जो आपका है, चारपाई, चारपाई को आप लगाएंगे क्या, तो 40 का जवाब देना है चारपाई, चारपाई देना है, और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। याद रखिए चारपाई, चार जिसके पैर होते हैं, चार जिसके पैर है अर्थात तो आपकी क्या होती है, खटिया जिसे बोलते हैं, एक विशेष अर्थ ले जाएंगे, विशेष अर्थ के हिसाब से योग रूट जाएंगे। यौगिक मत लगाइएगा, यौगिक मत लगाइए, ये योग रूट शब्द होता है, एक विशेष अर्थ निकाला जाता है। ठीक है चलिए अगला दिया है लीची किस भाषा का शब्द है, लीची बताना है। लीची का जवाब तो गलती नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपका है 40 का जवाब देना है, और जवाब बिल्कुल आ चुका है। लीची शब्द जो आपका है वो आपका कहां से है, तो ऑप्शन सी, या आपकी चीनी से है। ठीक है चीनी से है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और याद रखिए चीनी से क्या क्या शब्द होते हैं, चीनी से जैसे आपके क्या होता है कि जैसे चाय पीते हो ना भाई साहब, चाय पीते हो, चाय, चाय, और आपका कह सकते हैं जो चीन है, जो चीकू है, चीकू को नाम सुने होगा, चीकू का नाम सुने होंगे, और आपके कह सकते हैं लीची जो होता है, लीची तो आपका हो गया लीची, लीची के साथ आपका तूफान, तूफान शब्द जो आपका होता है वो भी चीन से ही आता है। मतलब पूरी तरीके से कुछ भी देखो सब चाइना वाले ही तूफान फैलाते हैं। तो इस प्रकार से याद रहेगा ना कि आपका चाय, चीन, चीकू, लीची और तूफान ये सब चाइना वाले ही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहां पर कुछ शब्द आपकी उपसर्ग और प्रत्यय से लिए हैं। चलिए कह रहा आपसे प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात, और प्र को तोड़ेंगे, अगर आप इसे तोड़ देंगे तो आपका बनेगा क्या, क्या बनेगा, क्या निकलेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, प्रा बन जाएगा, ये निकलेगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण में थोड़ा सा फास्ट हो जाना है क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे। प्रमाण शब्द दिया है, और प्रमाण की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, प्रा शब्द बन जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, प्रयोग में बनाना है, बिल्कुल फटाफट जवाब देते रहना है। प्रयोग में कौन सा होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका प्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। भाई योग मत लगाइएगा, उपसर्ग की बात किया है, उपसर्ग की बात। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। भाई साहब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है मूर्खता, मूर्खता में जो पूछा गया है तो ता शब्द निकल आएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न करा रहे हैं आपसे, वात्सल्य,
वत्सल में जो प्रत्यय निकलेगा कौन सा निकलेगा, वत्सल्य, और इसे अगर तोड़ेंगे तो आपका वत्स प्लस ला निकलेगा, वत्स प्लस ला निकलेगा, तो राइट आंसर आपका जो निकलेगा ला, यहां पर आपका प्रत्यय निकल आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं आपसे, सुहावना, लिखाई व छलिया में जो प्रत्यय है कौन सा है, सुहावना, सुहावना, अर्थात यहां पर आवना और आई और आपका इया, ये शब्द जो आपके हैं ये आपके किस में होते हैं, ये आपके प्रत्यय हैं, याद है। चलिए अगला दिया है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा है, माफ करिए दुरात्मा है, दुरात्मा में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, दुरात्मा में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, तो जवाब आपका बनेगा यहां पर ए नंबर, दुर शब्द निकलेगा, याद रखिए साथियों, दुर निकलेगा, रा में आधा आपका उड़ा होगा, रा शब्द निकल के आएगा, दूर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा से प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिध्वनि में उपसर्ग पूछा है, अर्थात पहली तरफ आएगा, अर्थात स्टार्टिंग में आएगा, जो कि प्रति शब्द निकल आएगा आपका डी नंबर, डी नंबर आएगा, बिल्कुल फटाफट जवाब देते रहना है, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी बनेगा, प्रत मत लगा दीजिए, ऑप्शन आपका डी बनेगा, प्रति बनेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, अधिकार में उपसर्ग बताना है, अधिकार में उपसर्ग बताना है, और उपसर्ग की बात करेंगे, उपसर्ग की बात करेंगे तो अधिधनकार बनेगा, अधिधनकार बनेगा तो आपका अधि हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है, धार्मिक में प्रत्यय बताइएगा, धार्मिक में प्रत्यय बताइएगा, सभी को जय हिंद, सभी को भारत माता, सभी को जय हिंद। चलिए धार्मिक, एक शब्द आ गया ना, एक शब्द आ गया, एक शब्द मतलब क्या हुआ, आपका जवाब आपका बी बन जाएगा, एक आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है, प्रति जो आपका आया है वो किस भाषा में आया है, प्रति, प्रति मतलब आपका कह सकते हैं जो आपका ये है किस उपसर्ग से लिया गया है, जो प्रति है ये जो लिया गया है वो आपकी संस्कृत भाषा से, याद रखिएगा जो प्रति शब्द है ये उपसर्ग जो आपका आता है ये संस्कृत में आता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा, प्रति उपसर्ग आपके संस्कृत से है। ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, नहीं शब्द दिया है साथियों, नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो यहां पर देखते हैं 12 नंबर में, कह रहा आपसे यहाँ पर नाली ई शब्द आया, मंडली ई शब्द आया, नगरीय ई शब्द आया ना, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं यह आपका है, इस कारण से ऑप्शन सी 12 का सी आपका, ये आपको कह सकते हैं प्रत्यय ई से निर्मित आपका नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला दिया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अधिधन आपका निकलेगा ना, अधि निकलेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, अधि हो जाएगा, अधि हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग है, संग्राम, संग्राम को तोड़ दीजिए, संग्राम को तोड़ देंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, सम निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, समधन ग्राम अर्थात संग्राम, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, सम शब्द निकल के आएगा, सम निकल के आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, चलिए यहाँ पर अजय राणा है और रितेश कुमार, प्रीति, शकीरा और यहाँ पर चलिए किरण सिंह है, केएम ललिता है, अमित श्रीवास्तव और आपकी शिवानी, और चलिए यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हैं, नए लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासें होती हैं, फुल टेस्ट भी होता है और मिक्स टेस्ट भी होता है और सब मतलब टॉपिक वाइज भी करते हैं। ठीक है। सभी को राधे राधे, राधे राधे। चलिए यहाँ पर सावधानी में प्रत्यय, सावधानी, आनी शब्द निकलना है, सावधानी क्या बनेगा 15 नंबर में, 15 नंबर में आपको बताना है, 15 नंबर में, तो 15 का जो जवाब हो जाएगा सावधानी, हाँ 15 में ये शब्द निकलेगा क्योंकि सावधान प्लस नी, सावधान प्लस नी, तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी निकलेगा। ठीक है। अगला दिया है जिंदगी, और जिंदगी में जो प्रत्यय होगा वो आपका कौन सा होगा, जिंदगी है तो आपका भाई गाना गाते समय कट जाएगा, जिंदगी, गी शब्द आपको निकलेगा, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जिंदगी, जिंद, जिंद शब्द होता है जिंद, तो आपका गी शब्द निकलेगा भाई साहब, गी निकलेगा, क्योंकि जिंदा का कोई मतलब नहीं होता है, जिंदक का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, मतलब आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आगमन में उपसर्ग बताइए, आगमन में उपसर्ग बताना है और जवाब आ चुका है, आगमन में जो आपका हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, आ शब्द निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रसोईया में उपसर्ग बताना है, वीडियो एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, यहाँ पर रसोईया, और रसोईया में जो आपका निकला है वो आपका इया शब्द निकलेगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, इया शब्द निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, दुकाल, दुकाल दिया है दुकाल,
और दुकाल की अगर बात करते हैं तो ये आपकी हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का आपका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर, दुकाल में आपको उपसर्ग आपका हिंदी है। अगले प्रश्न को आते हैं कि बा उपसर्ग किसमें है, बा उपसर्ग किसमें है, बा उपसर्ग बताना है। चलिए बा उपसर्ग आपको बताना है। 20 का जो जवाब बनेगा, 20 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, सी नंबर। याद रखिएगा बा जो है वो आपका बदौलत से बनेगा। ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। किसमें आपका है तो बदौलत में है, क्योंकि अदर को आप निकालेंगे तोड़ेंगे तो जबरदस्ती तोड़ देंगे मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योंकि इसे तोड़ेंगे दौलत निकल आएगा ना, बा एक्स्ट्रा निकल गया, इस कारण से। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग नहीं है। 21 का जवाब देना है, 21 का जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा, देखो निर्बल में भी है, निर्वाह में भी है, निर्देश में है, लेकिन यहां पर आपका निधन शेष इसमें आपका नहीं है। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि समीप, छोटा तथा गौड़ में अर्थ में कौन सा उपसर्ग है। देखिए समीप है, छोटा है और गौड़ है, इन दोनों का अगर अर्थ निकालेंगे, इन तीनों का अगर अर्थ निकालेंगे तो इनमें जो उपसर्ग निकल के आएगा इनके अर्थ के अनुसार से, तो आपका उप मतलब क्या होता है भाई, उप मतलब आपका छोटा होता है, तो ये आपके देखो छोटा समीप के किस में आएंगे, उप में आ जाएंगे। ऑप्शन का ए बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो आपका बद है, बद उपसर्ग किस भाषा से है। बद उपसर्ग जो आपका बुरे में होता है तो ये जो आपका होता है ये होता है आपके किस में, तो आपके उर्दू फारसी का है। याद रखिए बद शब्द है या आपके उर्दू फारसा का है। यहां पर जवाब बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, भना भन आ रहे हैं, बेहतरीन तैयारी है, बहुत अच्छे। चलिए आहट, आवट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। ये जो आपके प्रत्यय हैं ये आपके आहट, घबराहट, घबराहट मान लो हम एक शब्द लिख देते हैं घबराहट, तो ये बताइए घबराहट हो रही है, तो ये बताइए घबराहट कैसा होगा, भाव को ही दर्शाएगा ना, भाव को दर्शाएगा ना, घबराहट कैसा दर्शाएगा, भाव को दर्शाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा ये जो आपके हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए बनेगा, भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्याशा में उपसर्ग बताइए, प्रत्याशा में उपसर्ग बताना है, प्रत्याशा में बताना है। चलिए यहां पर प्रत्याशा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर आपका बिल्कुल सही है नंबर, प्रति बनेगा, क्योंकि प्रतिधनाशा बनेगा, प्रतिधनाशा, तो प्रति शब्द आपको निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, औपचारिक में प्रत्यय बताइए भाई, औपचारिक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, औपचारिक। 26 का जवाब जो बनेगा, 26 का जवाब आपका औपचारिक एक शब्द निकलेगा, बी वाला आपका हो जाएगा बी नंबर। बड़ी मत निकालिएगा, छोटी एक निकालना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक, एक नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए अनुवाद में, बहुत अच्छे, जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए अनुवाद शब्द में जो आपका उपसर्ग है वो आपका हो जाएगा आपका यहां पर सी नंबर। अनुशब्द जो आपका है ये आपका निकल आएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट जवाब देते रहे, प्रगति। और आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रा शब्द निकलेगा, वो आपका उपसर्ग हो जाएगा ए नंबर, आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे अत्यंत शब्द का संधिविच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में क्या प्राप्त होगा। अत्यंत को तोड़ देंगे तो अति धन अंत निकलेगा, अति धन अंत निकलेगा, तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, अति शब्द हो जाएगा ए नंबर, अति शब्द आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। देख लीजिए बेहतरीन प्रश्न आपका है कि क्रिया के साथ या धातु के अंत में जो प्रत्यय होते हैं ऐसे प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कृपाल शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। कृपाल का संधिविच्छेद कर दीजिए, कृपाल का संधिविच्छेद कर देंगे तो आपका यहाँ पर कृपालु, आलू शब्द निकलेगा, क्या निकलेगा, आलू निकलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी निकलेगा, कृपा, क्योंकि कृपा धन आलू है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे तीसरा शब्द का संधिविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तीसरा
तीसरा तीसरा तीसरा ऑप्शन आपका रा शब्द निकलना है, 30 धन रा, 30 धन रा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर रा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है संगम सदी में विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा। संगम है, संगम है तो संगम है तो संगम में मां शब्द निकलेगा, कौन सा वाला मां, ये वाला मां निकलेगा, सम धन गम संगम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि शीतल शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होता है। शीतल, शीतल को तोड़ना है, शीतल को तोड़ना है और शीतल को तोड़ेंगे तो शीत धन ला बनेगा, शीत धन ला बनेगा जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ला यहां पर निकल के आएगा, ला शब्द निकल के आएगा। क्लियर है। चलिए यहां पर 35 नंबर जो आपका है वो आपका ए नंबर, एरा आपको हो जाएगा, एरा आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ जो प्रयोग हुआ है वो आपकी किस में हुआ है, किस में हुआ है, उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। चलिए यहां पर आपका पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है कौन सा, बी वाला। यहां पर जो आपको पूछा है प्रत्यय और आपका उपसर्ग, यहां पर दिया है, देखो अभी शब्द दिया है, अभी दिया है ना, तो यहां पर देखिए ऐसे समझिए, अभी शब्द जो आपका है वो आपका उपसर्ग है ना, मान शब्द जो आपका है मूल शब्द है और जो आने शब्द है ये आपका प्रत्यय है। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है बुढ़ापा, बुढ़ापा मत आए पढ़ाई में, बुढ़ापा में जो प्रत्यय लगाना है वो आपको बताना है बुढ़ापा। तो राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 को 37 को ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, बुढ़ापा, बुढ़ापा ऑप्शन आपका डी बनेगा आपा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि परिक्रमा में उपसर्ग बताना है, परिक्रमा में उपसर्ग बताना है और परिक्रमा, परिक्रमा में अगर इसे जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो आपका परिधन आपका निकलेगा, परिधन ऑप्शन, ठीक है ना, परि निकल आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम, 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 अगर पश्चिम में तोड़ते हैं तो आप देखिए पश्च धन इम बनता है, पश्च धन इम बनता है तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इम आपका निकल के आएगा पश्चिम। एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं होगा, एक बार वीडियो को ईमानदारी से देखिएगा, ठीक है। लाइव क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से देखिएगा, आपको प्रत्यय उपसर्ग में कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, देशज विदेशज की कैसा भी शब्द आए, इस वीडियो को देख लीजिएगा। जो बाद में जुड़े उनको बता दें कि वीडियो के अंत में देशज विदेशज का टेस्ट करवाया गया है 50 प्रश्नों का, तो बाद में जरूर देख लीजिएगा, बेहतरीन टेस्ट आपको कराया गया है 50 प्रश्नों का इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि मधुर में कौन सा प्रत्यय है, मधुर में कौन सा प्रत्यय है, मधुर, और मधुर की अगर बात करते हैं तो आपका मधु धन रा निकलेगा जो कि ऑप्शन आपका सी पर जाएगा, रा निकल कर आएगा, रा निकल के आएगा। यहां पर भाई साहब पूछा है प्रत्यय, मां मत निकालिए, मां मत निकालिए, मां आपका होगा तो वो उपसर्ग हो जाएगा, तो वो आपका निकलेगा कौन सा, रा निकलेगा। चलिए अगला है आकर्षण में उपसर्ग बताना है, आकर्षण, आकर्षण दिया है और आकर्षण की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब पूछा गया है यहाँ पर उपसर्ग, और उपसर्ग की बात करेंगे तो बड़ा आ निकलेगा, आधन कर्षण, आधन कर्षण, अर्थात आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर आ शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आग मत निकालिएगा भाई, आंख मत निकालिए, मात्र यहाँ पर आ शब्द निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रत्यय शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग, प्रत्यक्ष दिया है, माफ करिए प्रत्यक्ष, और उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग की बात करते हैं तो यहां पर आपका बनेगा प्रति, ठीक है। क्या निकलेगा, प्रति निकलेगा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रतिधनच्छ प्रत्यक्ष, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है टिकाऊ में प्रत्यय बताना है, टिकाऊ, टिकाऊ है, टिकाऊ है भाई, टिकाऊ है तो जवाब क्या बनेगा, जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट टिकाऊ, आऊ, आऊ शब्द निकल रहा है भाई, आऊ निकल रहा है ना, क्योंकि टिक धन आऊ अर्थात टिकाऊ शब्द आपका निकलेगा। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, आऊ, ठीक है। चलिए चतुराई में, चतुराई में आपका हो जाएगा आई शब्द, क्या होगा, आई शब्द, ऑप्शन आपका सी बनेगा, आई निकला के आएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। देखिए धातु शब्द दिया है, क्या दिया है, धातु, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत जो बनते हैं, इनमें से वर्तमान कृदंत, तो कृदंत के अनुसार से आपका आएगा ता वाला शब्द आएगा, ता शब्द, ऑप्शन आपका ए बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भलाई में प्रत्यय बताइए, भलाई में प्रत्यय बताना है, भलाई में प्रत्यय बताना है। चलिए
यहाँ पर 46 को ऑप्शन डी बनेगा। आई, आई शब्द निकलना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आई निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चलिए 47 नंबर जो दिया है, 47 नंबर जो पूछा गया है, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से निर्मित उद्धंचारण, उद्धंचारण, उच्चारण, उद्धंचारण, उच्चारण। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, उच्चारण आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, बच्चा में पन जोड़ दीजिए। भाई बच्चा में पन जोड़ देंगे तो बच्चापन मत लगा दीजिएगा, बच्चा में पन जोड़ेंगे तो बचपन ही निकलेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बचपन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्येक शब्द दिया है और प्रत्येक को अगर तोड़ दे, प्रत्येक को अगर तोड़ दे तो बनेगा प्रति। क्या बनेगा? प्रति बनेगा। इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा, प्रति यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति। क्लियर है? चलिए अगला दिया है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग शब्दांश वो है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, क्या होता है? किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपसर्ग होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उपसर्ग बताइए। यहां पर अतीन्द्रिय दिया है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द है और अतीन्द्रिय में आपका जो उपसर्ग निकलेगा वो आपका बनेगा अति, अति धनेन्द्र, अतीन्द्र। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है तो आपका 52 का जवाब क्या बनेगा? 52 का जवाब आपका बनेगा पुस्तकीय। ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर ई शब्द निकल के आएगा, पुस्तकीय में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे परा उपसर्ग का अर्थ बताइए। परा उपसर्ग दिया है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? भाई साहब ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। परा का अर्थ जो होता है तो इसका अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। हमने आपको टेस्ट पेपर में भी लगवाया था। ठीक है, जो आपके 50 नंबरों के मिक्स टेस्ट होता है तो वो भी कराते हैं, याद रखिए। यहाँ पर आपको पॉइंट मतलब कह सकते हैं चैप्टर वाइज भी टेस्ट कराते हैं और आपके यहाँ पर मिक्स टेस्ट भी होता है रात 8:30 बजे। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिमानता में, चलिए अधिमानता में जल्दी से बताइए, हम पानी पी ले जल्दी से। चलिए जल्दी से बताइए अधिमानता में। चलिए 54 नंबर आपका दिया है। हाँ 54 नंबर में आपका ए हो जाएगा, आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बनेगा, आदि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग बताइए। पूरे प्रश्न हमने ले लिया है उपसर्ग के, अभी तक पूछे गए किसी भी एग्जाम के, किसी भी एग्जाम के शब्द आपके सभी ले लिए गए एक ही में। यहां पर दिया है संगोष्ठी। संगोष्ठी की अगर बात करते हैं तो आपको तोड़ेंगे तो सम निकलेगा। क्या निकलेगा? समधन गोष्ठी, संगोष्ठी। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्लियर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को क्या कहते हैं? भाई साहब कोई ऐसा एग्जाम नहीं बाकी है जिसके प्रश्न हमने ना ले लिया हो। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हुआ हो, सब हमने यहाँ पर एक साथ ले लेते हैं जो आपके चैप्टर वाइज में होते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आपका शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो 56 का ऑप्शन आपका डी बनेगा। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि संगम धन संवाद सम संतोष धन संस्कार और का संयुक्त आदि में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है? आदि में उपसर्ग आपका निकलेगा कौन सा? ऑप्शन डी बनेगा। सम आपका निकल कर आएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? यहां पर देखिए अप दिया है, अप उपसर्ग है और इसको किसके साथ प्रयुक्त कर सकते हैं? तो आपका जवाब बनेगा अपमान। देखिए भाई साहब यहां पर जोड़ दीजिए, अप जोड़ दीजिए तो आपका अपमान बन जाएगा। लेकिन अगर राम के साथ जोड़ देंगे तो अपराम कोई होता है क्या? अपरण कोई होता है, अपजय नहीं होता है। राइट आंसर आपका अपमान बनेगा, सी नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है? तो आपका जवाब आपका बनेगा ए नंबर। एक शब्द आपका है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भुलक्कड़ में बताना है, प्रत्यय बताना है भुलक्कड़। चलिए भुलक्कड़ दिया है, भुलक्कड़ दिया है, भुलक्कड़ का जवाब आपका अक्कड़ निकलेगा, अक्कड़ निकलेगा। ऑप्शन डी बनेगा अक्कड़। क्लियर है? चलिए अगला है, लिखावट में प्रत्यय बताना है। लिखावट में प्रत्यय बनाना है
लिखावट, आवट 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 कर रहा है ना, तो आपका जवाब आवट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आवट शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि सुमित्रा में प्रत्यय बताना है। सुमित्रा में प्रत्यय बताना है, बेहतरीन प्रश्न आपका है। सुमित्रा बहुत से, बहुत अच्छे, बेहतरीन तैयारी है, भना भन यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। जवाब आपका 62 का हो जाएगा, डी नंबर। याद रखिए इसमें आ आपका जो है वो आपका प्रत्यय है। कैसे है इसको समझ लीजिएगा कि जो आपका सुमित्रा, सुमि देखिए सु जो आपका है उपसर्ग है, मित्र जो आपका है वो मूल शब्द है, और आ जो आपका है वो आपका प्रत्यय है। ठीक है, वो आपका प्रत्यय है। इस प्रकार से कौन सा निकला, आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो वया, वया जो आपका बना है वो खवैया में है, अर्थात खाना शब्द जो आपकी क्रिया है और क्रिया में वया लगा देंगे ये प्रत्यय, तो आपका कह सकते हैं कि आपका खवैया हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है। नहीं शब्द आपको दिया है, नहीं शब्द आपको दिया है, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा किस शब्द उपसर्ग नहीं है। तो आपका जवाब यहाँ पर देखो, परा में आपको उपसर्ग है, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, लेकिन आपके इस वाले में नहीं है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, यहाँ पर आपका उपसर्ग आपका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। यहाँ पर आंशिक शब्द में प्रत्यय एक शब्द निकलेगा, एक शब्द निकलेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सी वाले में जाएंगे, आंशिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, कह आपसे कि कहावत शब्द में प्रत्यय बताना है। कहावत में प्रत्यय बताना है। कहावत, आवत 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 3-4 बार बोलिए, आंसर बिल्कुल से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई भी शब्द है उसे अगर प्रत्यय पूछना है 3 बार उससे बार बार बोलिए, आवत कहावत कहावत, तो निकल कर आ गया होगा, आवत शब्द आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, चलिए राधे राधे सभी को। अगला है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास दिया है और भाई मिठास में आस निकल के आ रहा है, आस निकल के आ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आस हो जाएगा, आस हो जाएगा। चलिए अगला दिया है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग आपको चयन करना है। उपसर्ग की बात किया है, यहाँ पर शब्द दे गया है उत्कर्ण, उत्कर्ण दिया है ना, और उत्कर्ण में अगर उपसर्ग निकालेंगे तो आपका बनेगा उत शब्द। ऑप्शन डी बनेगा, उत शब्द निकलेगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, निम्न शब्द में प्रयुक्त आपको प्रत्यय बताना है। मच्छरदानी, मच्छरदनिया, बताइए भाई, मच्छरदानी दिया है और आपका जवाब यहाँ पर जवाब आपका बनेगा ऑप्शन ए, आपका बनेगा मच्छरदानी। दानी शब्द निकलेगा, ए नंबर आपको हो जाएगा दानी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सुशिक्षित में उपसर्ग। सुशिक्षित, सुशिक्षित है और यहां पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, सी नंबर। सु जो आपका है यह आपका उपसर्ग निकल आएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। धड़ाक 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 क्या निकल रहा है, आंख निकल रहा है ना, धड़ाक आंख निकल आया ना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आंख शब्द आपको हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला है, 19 शब्द में उपसर्ग बताना है। 19 दिया है, 19 को अगर तोड़ेंगे तो उन शब्द निकलेगा, उन शब्द निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा, उन शब्द निकल कर यहां पर आएगा। ठीक है, उन शब्द निकल गया है क्योंकि उपसर्ग पूछा है भाई साहब, प्रत्यय नहीं पूछा है, यहां पर उपसर्ग पूछा है, तो ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताइए। अभ्यागत, अभ्यत में आपका बनेगा अभि, है ना, क्या निकलेगा, अभिधनगत, अर्थात अभ्यागत, जो कि ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, अभी निकल कर आएगा। फटाफट जवाब देते रहिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। अगला है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। सप्ताह में इक लगा दीजिए, सप्ताह में इक लगा देंगे तो साप्ताहिक बनेगा। क्या बनेगा भाई साहब, साप्ताहिक। कौन सा, साप्ताहिक भी देख लीजिए कौन सा सही होगा, साप्ताहिक। बड़ा ता की मात्रा कहां पर है, ये वाला होगा साप्ताहिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साप्ताहिक। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है, तो दिया इकहरा, इकहरा हरा है ना, दुबला, दुबला में देखो यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि प्रत्यय आपका नहीं है, ऑप्शन आपका बी बनेगा, दुबला में आपका प्रत्यय नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जैसे दूजा आ शब्द निकल के आएगा, दूज धन आ निकल आएगा, यहाँ पर आपका कह सकते हैं बी वाले में है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा यहाँ पर बताना है, 76 नंबर।
76 में लुटेरा, एरा, एरा शब्द आपका आ गया ना, बी नंबर, एरा आपका हो जाएगा। अगला दिया है विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है। विचार में अगर एक प्रत्यय लगा दिया जाए तो आपका बनेगा वैचारिक। वैचारिक जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, वैचारिक बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे निम्न से कौन सा शब्द जो दिया है निसंकोच, निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग बताइए। यहां पर देखें, इसमें संस्कृत बताना है, संस्कृत उपसर्ग। और संस्कृत उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा। चलिए बिल्कुल सही है, 78 का जवाब जो आपका बनेगा ये आपका बन जाएगा सी नंबर, नि ही निकलेगा, निधन आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन सी निकलेगा। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब कौन सा, सी वाला का हो जाएगा, क्योंकि इसमें से प्लस तो दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि सम देखो इसका शुद्ध निकलेगा क्या, आपको बता दें इसका शुद्ध क्या निकलेगा, तो नि निकलेगा। इसके बाद आपका सम निकलता है, तो भाई सम निकलेगा ना। पूछा है संस्कृत, और संस्कृत में कौन आ रहा है, नि आ रहा है, इस कारण से। वैसे इसमें डबल उपसर्ग है, लेकिन संस्कृत का पूछा है तो हम सिर्फ नि को लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है। परिभाषा में उपसर्ग कौन सा है, परिभाषा। और अगर परिभाषा की अगर बात करते हैं तो आपका परि निकलेगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, परि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बहाव में कौन सा प्रत्यय है, बहाव, आओ शब्द निकल रहा है ना। आओ शब्द से अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आओ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहिर्मुखी में जो आपका उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, 81 नंबर। चलिए 81 का जवाब अगर बात करें, 81 में अगर बात करें बहिर शब्द आपका रा में आधा आएगा, रा में आधा ही रहेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर का हो जाएगा, आपका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार, चलिए अलंकार का जो पूछा गया है तो जवाब आपका 82 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर अलंकार तो आपका जवाब आपका 82 नंबर में। चलिए 82 नंबर में जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर अलंकार क्या बनेगा भाई, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है ना, उपसर्ग पूछा गया है तो आपका अलम धनकार बनेगा। इसका अलम धनकार, क्योंकि अलन तो बनेगा नहीं, अल शब्द सिर्फ तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो चंद्र की बिंदी है वो भी इसी के साथ आएगी, और जब इसी के साथ आएगी तो आपका डी वाला बनेगा, क्योंकि जो माँ है, माँ जो आपको अलग से नहीं करेंगे, मकार नहीं बोलेंगे ना, तो माँ इसी के साथ आ जाएगा, जो कि आपका डी वाला आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हुआ। और इसके पहले हमने 50 प्रश्न और भी जोड़े थे। देखो 82 ये है, 50 प्रश्न और भी हमने कराया है, जो देशज विदेशज और अरबी फारसी तुर्की शब्द थे। तो ये जो लोग लास्ट में जुड़ते हैं टेस्ट पेपर में, एक बार स्टार्टिंग में देख लिया करिए, वहां आपको कह सकते हैं जोड़े गए हैं देशज विदेशज, और हमने थोड़ा सा एक हंसाने के तरीके से बताया है ताकि वो याद हो जाएं आसानी से, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद सभी को, गुड नाइट।